हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ हम आज मिशन बुनियाद की एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है बग्गू और भैंसू। तो चलो पहले चित्र में देखते हैं बग्गू और भैंसू को। देखो ये रहे, ये बग्गू है ऊपर वाला, हंस, बगुला, हंस नहीं बगुला है ये, क्रेन कहते हैं जिसको इंग्लिश में। और ये है भैंस। तो ये देखो, देखा आपने चित्र में। तो बगले की चोंच देखो कैसी है, नुकीली है और टांगे भी लंबी हैं इसकी। और इसकी आंखें कैसी हैं, गोल, और सींग लंबे हैं। और गले में इसकी घंटी बंधी हुई है। और जो है बगला भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। तो चलो अब कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। कहानी का नाम है बग्गू और भैंसू। तो चलो कहानी स्टार्ट करेंगे पढ़नी अब। एक बगुला था, उसकी टांगे लंबी और चोंच नुकीली थी। उसकी टांगे कैसी थी, लंबी, और चोंच कैसी थी, नुकीली। वह जंगल के तालाब में रहता था। कहाँ रहता था वो, तालाब में, जंगल के। वहां भैंस घास चरने आती थी। तो भैंस क्या खाती थी, घास खाती है भैंस, पता है आपको। तो वहां घास चरने आती थी और साइड में ही एक तालाब था जिसमें बगुला रहता था। तो जो भैंस थी उसकी गोल आंखें थी। कैसी आंखें थी उसकी, गोल, और सींग कैसी थे, बड़े बड़े सींग थे उसके। भैंस और बगुले में अच्छी दोस्ती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो देखो आगे क्या दिया गया है। भैंस बगुले को पीठ पर बैठाकर जलकुंभी खाती थी। तो क्या करती थी भैंस, बगुले को पीठ पर बिठा लेती थी और तालाब के अंदर जो जलकुंभी होती है ना, तालाब के अंदर जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं जलकुंभी। जो सरफेस पर, जो तालाब के सरफेस पर हरे हरे पत्ते नहीं आ जाते हैं, तो उनको भैंस खाने आती थी, तालाब में आ जाती थी और उसको खाती थी। और बगुला क्या करता था, उसकी पीठ पर बैठ जाता था और मौका मिलते ही बगुला भी कुछ मछलियां पकड़ लेता था। जैसे ही गाय भैंस जो है पानी में जाती जलकुंभी खाने, तो बगुला भी फटाफट जाकर तालाब के अंदर से मछलियां पकड़ लेता था अपनी चोंच से। भैंस की पीठ पर बगुला किसी भी कीड़े को बैठने नहीं देता था। तो क्या करता था बगुला, भैंस की पीठ पर बैठता था और तालाब से मछलियां निकाल लेता था। और भैंस के लिए क्या करता था वो, कि उसकी पीठ पर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं बैठने देता था। तो भैंस को भी अच्छा लगता था, उसके कीड़े मकोड़े हटाता रहता था वो। क्या आप बगुला और भैंस के नाम जानते हैं। क्या नाम थे इनके, बगुला का और भैंस का। तो उनके नाम है बगुराज और भैंसू रानी। तो देखो क्या नाम बताए गए हैं इसमें। बगुला का नाम था बगुराज और भैंस का नाम था भैंसू रानी। कहीं भी भैंस और बगुला दिखें तो समझ जाना कि वे बेगू और भैंसू ही हैं। ये देखो बेगू और भैंसू। आपने कई बार देखा भी होगा कि जो बगुला होता है भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, तो क्या करता है वो, उसके कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। और जब भैंस पानी में जाती है, जब वो खाती है जलकुंभी या जल के पानी में उगने वाले पौधों को खाती है, तो भैंस भी, ये जो बगुला था ये भी मछली पकड़ लेता था। तो कैसी लगी बच्चों कहानी आपको। तो आप बगुले का चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अब ये जो है आपका पेज, लेसन नंबर 38 था, ये 38। ठीक है, तो अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। नीचे दिए गए अक्षरों से जानवरों के नाम लिखिए। जैसे ये हो गया भैंस, भैंस से शुरू हो रहा है ना ये, तो भैंस से और जानवरों का नाम लिखो, भालू जैसे हो गया। अब यहाँ दिया है कि बगुला, बै से शुरू हो रहा है, तो बै से कोई और जानवर का नाम बताना आपको। बताओ बै से कौन कौन से जानवर हो सकते हैं। बिल्ली हो सकती है, तो बिल्ली लिख सकते हो आप। इसके बाद है चीता, चे से शुरू हो रहा है, तो चे से देखो
और कोई जानवर जानते हो आप च से जिसका नाम हो? पक्षी में तो चील हो जाएगा। और जानवर कौन सा हो सकता है बताओ, सोचो। च से चींटी भी हो सकती है, कीड़े मकोड़ों में चींटी हो गई, है ना। और क्या हो सकता है, और भी कुछ सोच कर लिख सकते हो आप। इसके बाद है मछली, मैं से। तो अब आपको मैं से किसी जानवर का नाम लिखना है। मैं से कौन सा जानवर हो सकता है, सोचो, मछली के अलावा। मैं से क्या हो सकता है बताओ। मछली हो गई एक तो मैं से, और क्या होगा? मक्खी हो सकती है, इंसेक्ट में तो कीड़े मकोड़ों में मक्खी हो गई, है ना। और यहाँ पर आप सोचकर लिख सकते हो। कैसे हो गया कछुआ, तो कैसे क्या हो सकता है, और कंगारू हो सकता है कैसे ना। तो आप लिख दो कंगारू यहाँ पर। तो इस तरह से आपको लिखना है किसी भी जानवर का नाम जो इस अक्षर से शुरू होता है। इसके बाद है नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ जानवरों को नाम दिए हैं, उनमें से घास चरने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो देखते हैं क्या नाम है, क्या दिया गया है। ये देखो, नीचे बॉक्स में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनमें से घास चरने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं आपको, जो घास चरते हैं ना। तो क्या कहोगा, भैंस चरती है घास, तो भैंस के यहाँ लिख दोगे भैंस आप। और शेर तो मांसाहारी है, तो ये नहीं होगा। घोड़ा, घोड़ा भी घास चरता है, घोड़ा लिख सकते हो आप यहाँ पर। खरगोश खा सकता है घास, सब्जियां भी खाता है। बंदर, बंदर नहीं खाता तो बंदर नहीं लिखना। बिल्ली भी घास नहीं खाती। बकरी लिख सकते हो, बकरी खाती है घास। शाकाहारी बोलते हैं बेटे जो घास खाते हैं, तो लोमड़ी भी नहीं खाती है, तो ये भी नहीं। गाय का लिख सकते हो, और हिरन का। तो ये जानवर आपके नाम आपको नीचे खालिस्तान में लिखने हैं। इसके बाद आपको इस कहानी में से ही कुछ खालिस्तान दे रखे हैं, वो लिखने हैं। जैसे नीचे दिए गए अनुच्छेद को कहानी में से ढूंढकर शब्द पूरा कीजिए। बगुले की टांगे डैश और चोंच डैश थी। बगुले की टांगे कैसी थी, लंबी। तो क्या लिखोगे, लंबी। चोंच कैसी थी, नुकीली, नुकीली थी। वह जंगल के डैश में रहता था, तो जंगल के तालाब में रहता था। कहाँ रहता था बगुला, जंगल के तालाब में। वहां डैश घास चरने आती थी। कौन घास चरने आती थी उधर, भैंस। उसकी डैश आंखें और डैश सींग थे। उसकी आंखें कैसी थी, गोल। बताया था ना मैंने कहानी में, भैंस की आंखें कैसी थी, गोल। और सींग कैसे थे, लंबे। सींग उसके लंबे थे। भैंस और बगुले में डैश दोस्ती थी, तो अच्छी दोस्ती थी ना, गहरी या अच्छी। देखो पाठ में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखना है। देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, कैसी दोस्ती थी इनके अंदर। अच्छी दोस्ती थी, देखो ये लिखा हुआ, अच्छी दोस्ती थी। भैंस और बगुले में अच्छी दोस्ती थी। ये हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है, दो क्वेश्चन रह गए हैं आपके। ये वाला, जल में पाए जाने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो जल में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। एक तो आपको यहाँ दिया ही है, गया है, जलकुंभी, है ना। जलकुंभी होता है जो कि पानी पर फैल जाता है, पानी के पौधे होते हैं। और कौन सा होता है, कमल का फूल जो पानी में ही पाया जाता है, कमल का फूल लिख सकते हो आप, ठीक है। और कौन सा पौधा होता है जो कि जल में पाया जाता है, अपने मन से और लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो आप। इसके बाद लिली का पौधा होता है एक, वो भी होता है। या सिंघाड़ी की जो बेल होती है वो भी पानी में होती है, तो वाटर लिली लिख सकते हो आप यहाँ पर, वाटर लिली। इसके और मनी प्लांट भी होता है जो कि पानी में बढ़ता है ना। मनी प्लांट देखा होगा, घरों में भी उगाते हैं, पानी की बोतल में भी। मनी प्लांट ये पानी का पौधा होता है, ठीक है। और लकी बैम्बू जो होता है वो भी पानी का ही पौधा होता है। इसके बाद है, भैंस की पीठ पर बैठकर बगुला क्या करता है। क्या करता था भैंस की पीठ पर, तो आपको लिखना पड़ेगा भैंस की पीठ पर
बैठकर बगुला कीड़े मकोड़े खाता था और उसकी पीठ पर कीड़े मकोड़ों को नहीं बैठने देता था। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आंसर में दिया गया बुक में। ये लिखना पड़ेगा आपको। भैंस की पीठ पर बगुला किसी भी कीड़े को बैठने नहीं देता था। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। कैसी लगी कहानी आपको, भैंसू और बेगू की? तो आप इसका चित्र बना भी सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को आप ये कहानी सुना भी सकते हैं। धन्यवाद।